राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 16 साल पूरे होने पर मुंबई में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग को उठाया है। मुंबई में आयोजित संघ यात्रा के 100 साल नए क्षितिज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने भारत रत्न दिए जाने में हो रही देरी पर अपनी बात रखी। अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह पुरस्कार के लिए सम्मान होगा, उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। बिना किसी सम्मान के भी सावरकर जनता के दिलों पर राज करते रहेंगे। मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इस डील को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। गोयल ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि भारत ने इस समझौते में अपनी संप्रभुता से समझौता किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करने वाले लोग अज्ञानी हैं। यह ट्रेड डील एक लेबर ऑफ लव है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के अलग अलग इलाकों से 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं और इन जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि शनिवार को प्री पैक के 2 सदस्य इम्फाल पूर्व पश्चिम जिलों से पकड़े गए हैं। इसी दिन केएल के एक सदस्य काकचिंग लामखाई इलाके से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक पर विवाद तेज हो गया है। असम के सीएम हिमंता शर्मा ने दावा किया कि एसआईटी की रिपोर्ट में गौरव गोगोई, उनकी पत्नी एलिजाबेथ और अली तौकीर शेख के पाकिस्तान से सीधे संबंधों के सबूत मिले हैं। इसके बाद कैबिनेट में मामला गंभीर मानते हुए जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का फैसला किया है। आज 8 फरवरी 2026 कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा और अंतिम है। आज T20 पुरुष वर्ल्ड कप के 3 मैच खेले जाएंगे। इसके साथ भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। आज पीएम नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे पर दूसरा दिन है। यह उनका 2026 का पहला विदेश दौरा है। अगस्त 2024 में भारत मलेशिया संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की बात हो रही है। इस यात्रा में व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार देश में अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कई इलाकों में घना कोहरा छाने का भी अनुमान है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया है। वहीं रूसी तेल खरीद पर भारत की ओर से अभी स्थिति साफ नहीं की गई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते और चीन पर उच्च अमेरिकी टैरिफ के बीच मेड इन इंडिया उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बढ़त मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को फायदा होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से हटकर भारत में निवेश बढ़ा सकती है। अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को वापस लेने के बाद भी भारत ने यह साफ नहीं किया है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा या नहीं। शनिवार को भारत सरकार ने इस मुद्दे पर न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की नीतियां तिब्बती पहचान और सभ्यता को कमजोर कर रही है। खास चिंता बोर्डिंग स्कूल सिस्टम को लेकर जताई गई है, जहां बच्चों को कम उम्र में संस्कृति और भाषा से दूर किया जा रहा है। रूसी वाणिज्य दूत इवान फेतिसोव ने कहा है कि रूस किसी भी देश के साथ सहयोग के लिए खुला है और भारत रूस रिश्ते विश्वास व आपसी सम्मान पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के अमेरिका या अन्य देशों से संबंध बढ़ाने से भारत रूस साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन को संसद के निचले सदन के चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के संकेत मिल रही है। ताकाइची पिछले साल जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी।
मॉस्को में रूसी खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी पर गोलीबारी के मामले में आरोपी को दुबई से गिरफ्तार कर रूस लाया गया है। संघीय सुरक्षा सेवा ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के पूर्व सैनिक से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नए ऐतिहासिक भूमिका और दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीय समुदाय के बीच उसकी अस्थायी विरासत को रेखांकित किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नए वरिष्ठ सेनानी जय राजा राव से भेंट की और इस मुलाकात को अत्यंत प्रेरक बताया। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि जय राजा राव का जीवन अदम्य साहस और बलिदान से भरा है और उनके अनुभव सुनना बेहद प्रेरणादायक रहा। अमेरिका में इस्लामी प्रवास को लेकर एक रिपब्लिक सांसद के बयान से विवाद बढ़ने का आसार दिख रहे हैं। दरअसल सांसद ब्रैडन गिल ने कहा है कि टेक्सास वासियों को मॉल जाकर ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए जैसे वे पाकिस्तान में हो। बड़े पैमाने पर इस्लामी प्रवास उस अमेरिका को नष्ट कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं और प्यार करते हैं। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की तैयारियों के बीच इटली के मिलान शहर में विरोध की आवाज़ें तेज हो गई है। पर्यावरण, महंगाई और सामाजिक असर को लेकर शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसा में बदल गया। पुलिस की सख्ती, आंसू गैस और पानी के बौछारों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। आतंक की फैक्ट्री कहलाने वाले पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। इस बीच पाकिस्तान में भारत से जाने वाले सस्ते टीकों की कमी ने उनकी अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान को अब दूसरे देश से टीके खरीदने पड़ रहे हैं। रूस के बसकोर्तोस्तान गणराज्य की राजधानी उफा में स्थित स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में चाकूबाजी की एक गंभीर घटना सामने आई है। इस हमले में 4 भारतीय समेत कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। हमलावर 15 वर्षीय किशोर था जो चाकू लेकर डॉर्मिटरी में घुसा और छात्रों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान द्वारा 5 फरवरी को भारत विरोधी गतिविधियों के पीछे एक संगठित योजनाबद्ध साजिश सामने आई है जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय से की गई। 13 जनवरी को जारी एक अत्यंत गोपनीय पत्र के जरिए सेना